आज हम बात करेंगे कार्टिलेज के घिसने के बारे में, जिसे आम भाषा में लोग ग्रीस कम हो जाना भी कहते हैं। देखिएगा, कार्टिलेज मतलब ग्रीस, क्योंकि कार्टिलेज से ही लुब्रिकेशन होता है, उसे ही आम भाषा में हम लोग ग्रीस कहते हैं। मानिए ये जॉइंट है, जॉइंट में दो बोन्स हैं, हर बोन के एंड पे होता है ये कार्टिलेज। अब ये और समझते हैं। मानिए ये नॉर्मल कार्टिलेज है जिससे आपका पूरा जॉइंट लुब्रिकेट कर रहा है, और ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से इस कार्टिलेज में पैचेस बन गए हैं। तो अब ये जो ग्रीस पहले 100% कर रहा था, अब ये इफेक्ट होने की वजह से सिर्फ 80% करेगा। ये पूरा लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, ये इतना समर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पैचेस आ रहे हैं या फिर इसमें दरार आ रही है। अब लुब्रिकेशन रिड्यूस हो गई। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो कार्टिलेज होता है उसकी प्रॉपर्टी रिपेयर या हील करने की नहीं होती, जिसकी वजह से विद टाइम, अभी लेट सपोज 80% लुब्रिकेशन कर पा रहा है, टाइम के साथ और खराब होगा। ये जो दरार है, ये जो पैच है और बढ़ेंगे, फिर लुब्रिकेशन 60% रह जाएगी और विद टाइम और वर्सन होगा और 30% रह जाएगी। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सिर्फ मसल स्ट्रेंथ पे, हमें सिर्फ मसल पे काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल की पावर है। मसल की पावर आप बना के रखेंगे, मसल की हेल्थ बना के रखेंगे, तो हमें करना क्या है? हमें मसल स्ट्रेंथ पे काम करना है, मसल की हेल्थ पे काम करना है। मसल हेल्थ अच्छी होगी तो जो कार्टिलेज पे हमारा प्रेशर आ रहा है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो ये 80 टू 60 टू 30% है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका टाइम कम हो जाएगा। लेट से 80 टू 30 अगर एक साल में होना है, वो एक साल में ना होके 3 साल में होगा, तो आप कार्टिलेज तो हील होगी नहीं। तो आप सिर्फ मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, मसल की पावर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी कंडीशन बेटर हो और वर्सनिंग थोड़ी स्लो हो। थैंक यू।